नमस्कार दोस्तों, मनोविज्ञान की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो देखो, हमने जो पिछला वीडियो बनाया था सेल हल का सिद्धांत का, प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत है ना, तो आगे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सिद्धांत के देखो दो अन्य नाम और है, 10-11 तो वहां पर मैंने लिखा दिए थे। एक तो इसे क्या बोलते हैं, निगमन का सिद्धांत, ठीक है ना। 11 नंबर पर नाम हो गया, आप वहां लिख लेंगे। 12 नंबर पर इसे बोलते हैं परिष्कार का सिद्धांत, परिष्कार का सिद्धांत। और इसे क्या बोलते हैं, 13 नंबर पर प्रेरणा प्रबलन का सिद्धांत, सिद्धांत। तो जो सभी नाम थे मैंने सब नाम लिखा दिए इसके ना, इनसे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। 13 नाम लिखा थे मैंने इस सिद्धांत के, ठीक है ना। अब देखिए हल ने क्या किया, दो प्रकार के पुनर्बलन प्रयोग किए। तो देखो इन्होंने प्राथमिक और द्वितीय पुनर्बलन का प्रयोग किया है। द्वितीय पुनर्बलन का प्रयोग है। तो प्राथमिक पुनर्बलन तो देखो कौन सा होता है कि भोजन है ना, भोजन भूख चालक को प्रबल बनाता है। तो यह तो क्या हो गया, प्राथमिक पुनर्बलन हो गया। यानी कि भोजन है ना, वो भूख चालक को क्या बनाता है, प्रबल। यानी कि कुत्ते को क्या आवश्यकता, क्या भोजन करना, लेकिन जब भूख होगी उसके अंदर से भूख क्या चालक है, तभी तो उसको प्रबल बनाना हो क्रिया करने के लिए, ठीक है ना। अब देखो द्वितीय पुनर्बलन क्या होता है, द्वितीय पुनर्बलन क्या होता है, देखो भोजन भूख के लिए चालक होते हैं, है ना, लेकिन भूख तब तक शांत नहीं होती, भूख तब तक शांत नहीं होती जब तक भोजन खा नहीं लिया जाए। तो भोजन को और अत्यधिक बलवान बनाना ही द्वितीय पुनर्बलन है, ठीक है ना। यहाँ पर तो देखो क्या है, भोजन भूख और चालक को प्रबल बनाते हैं, यानी कि उससे भूख है तभी वो भोजन को प्राप्त करने उसकी आवश्यकता होगी, वो क्या पुनर्बल। दूसरा है कि भूख तब तक शांत नहीं होती जब तक हम क्या नहीं कर लेते, भोजन नहीं कर लेता, कि हमें अब क्या लगने लग जाता है कि अस्थिर हो जाते हैं, असंतुलन की स्थिति हो जाती है कि भाई अब तो भोजन करना ही पड़ेगा, वो होता है द्वितीय पुनर्बलन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। दो प्रकार के पुनर्बलन का इन्होंने काम में लिया है। अब देखो स्किनर है ना, स्किनर ने इसमें 2-3 अच्छे स्टेटमेंट दिया, वो याद रखने आपको। स्किनर, तो स्किनर ने इस सिद्धांत को क्या कहा है, स्किनर ने इस सिद्धांत को अधिगम का आदर्श सर्वश्रेष्ठ और चालक न्यूनता का सिद्धांत कहा है। तो इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि किसने चालक न्यूनता का सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहा, तो किसने कहा, स्किनर ने। तो एक बात और इनकी और है, वो भी मैं मोस्ट बता देता हूँ कि स्किनर ने इसे क्या कहा, उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहा है ना। तो स्किनर ने इससे उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहा
तो इम्पोर्टेंट है। देखो थॉर्नडाइक का तो क्या था, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, यानी कि वहां पर तो बिल्ली को क्या दिखाया जाता था, मछली का टुकड़ा, लेकिन यहाँ पर उद्दीपक कौन है, यहाँ पर भोजन ही है, लेकिन वो उसे दिखाया नहीं जाता है, भोजन या भूख है ना, तो वो क्या है, उद्दीपक है यहाँ पर, ठीक है ना। तो वो हमारे को प्रतिक्रिया करने के लिए क्या करते हैं, चालक मजबूर करता है, भूख है तो चालक, तो ये हमें क्रिया करने के लिए क्या करता है, मजबूर कर देता है। तो उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी किसने कहा, तो स्किनर ने कहा, ठीक है ना। और इस सिद्धांत को अधिगम का आदर्श सर्वश्रेष्ठ और चालक न्यूनता का सिद्धांत कहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है स्किनर की, आप याद रखिएगा, स्किनर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो हल ने क्या कहा, हल ने इस सिद्धांत का ऐसा अर्थ दिया कि हमारे पास में कोई भी चीज की कमी होती है, यानी कि हमारे को किसी चीज की आवश्यकता होती है, तो हमारे में क्या हो जाती है, असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। फिर हमें वो चीज प्राप्त करने के लिए क्या होना पड़ता है, मजबूर होना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप, हमारे पास साइकिल है और पड़ोसी के बगल में क्या है, मोटरसाइकिल है ना। तो उस पड़ोसी की हम मोटरसाइकिल को देखकर क्या होंगे कि हमारे पास भी मोटरसाइकिल होनी चाहिए, तो मोटरसाइकिल हमारे पास क्या है, कमी, तो उसको पाने के लिए हम क्या करेंगे, आवश्यकता की कमी हो गई ना मोटरसाइकिल की, तो आवश्यकता की कमी तो क्या होगी, मोटरसाइकिल, और उसको पाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रतिक्रियाएं करेंगे, अनुक्रियाएं करेंगे। तो यही सिद्धांत है। सिद्धांत क्या कहता है कि आवश्यकता की कमी के द्वारा क्या होता है, सीखना होता है। तो इसका देखो शिक्षा में उपयोगिता देखो, तो इस सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता तो इम्पोर्टेंट है। तो देखो शिक्षा में उपयोगिता क्या है, पहला है कि यह सिद्धांत सीखने में प्रेरणा तथा आवश्यकता के संबंध पर बल देता है। तो यह पहली बात हो गई कि यह सिद्धांत सीखने में प्रेरणा तथा आवश्यकता पर क्या देता है, बल देता है। दूसरा, यह सिद्धांत बालकों को वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए सीखने पर बल देता है, ठीक है ना। तो यह भी इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यह कि यह सिद्धांत सीखने में प्रेरणा तथा आवश्यकता पर क्या देता है, बल देता है। तीसरा कि यह सिद्धांत गणित के 17 नियम तथा उप नियम पर आधारित है। और स्किनर ने इसे क्या कहा है, स्किनर ने इस सिद्धांत को सीखने का सर्वश्रेष्ठ व चालक न्यूनता का सिद्धांत कहा है। यह विशेषता और बच गई है इसकी, इम्पोर्टेंट है वो विशेषता। देखो 4 विशेषता हो गई है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, तो बहुत ही अच्छी है। यह विशेषता इम्पोर्टेंट है वो 5वीं, यह सिद्धांत देखो, यह सिद्धांत बालकों की जो आवश्यकता होती है ना, उसके आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण करने पर बल देता है। तो यह इम्पोर्टेंट विशेषता इसकी, यह सिद्धांत बालकों की आवश्यकता के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण करने पर बल देता है। तो देखो ये सिद्धांत हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। यहाँ पर यह सिद्धांत बालकों की आवश्यकता के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण करने पर क्या देता है, बल देता है। इस सिद्धांत की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन में बताओ आपको यही याद रखनी है
कि आवश्यकता की कमी के द्वारा हम क्या करते हैं, सीखते हैं। तो ये सिद्धांत की सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है ना। तो देखो हमारे 4 सिद्धांत कंप्लीट हो गए। यहाँ पर आपको शायद ऐसे क्रमबद्ध को आपको हर चैनल, यूट्यूब चैनल पर आपको सब सिद्धांत मिल जाएंगे, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे। आप देख लेना, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैंने व्यवहारवादी सिद्धांत स्टार्ट किया पहले। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवादी सिद्धांत है या नहीं है, तो वहां पर आप उस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने सबसे पहले इसलिए व्यवहारवादी सिद्धांत स्टार्ट किए। उनमें चार सिद्धांत पढ़ा दिया, एक लास्ट बता है, वो अगले वीडियो में मैं पढ़ा दूंगा। तो सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही वीडियो लगातार मिलने सके। तो धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।